अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक मेहर। ताईजान जो बिन बुलाए मेहमान की तरह विरसा के घर में आ गई तो विरसा ने भी हाथ जोड़ते हुए ताईजान को यहाँ से चलता किया। उसके बाद वो भी बहुत परेशान है कि जूबी बार बार इस घर में आ रही है, वकार से बार बार मिलती है। ऐसे ही जब वो परेशान खड़ी थी तो जूबी उसके पास लॉन में आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मुझे लगता है तुम्हें अपनी ताईजान के साथ चली जाना चाहिए था। तुम्हारी तो इस घर में कोई जगह नहीं। तुम जानती हो ना वकार मुझे कितना चाहते हैं। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे सामने ही तुम्हें इग्नोर करते हुए वो मुझे वक्त देते हैं। बहुत जल्द हमारी मंगनी हो जाएगी। तुम्हारी क्या औकात रह जाएगी। कितना ही अच्छा होता तुम अपनी ताई के साथ वापस चली जाती। तो यहाँ पर विरसा भी आज हिम्मत करते हुए जूबी को बातें सुनाते हुए कहने लगी, मंगनी हुई नहीं है, होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा तो वकार के साथ निकाह का रिश्ता है, बीवी हूं उनकी। कैसे मुमकिन है कि मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊं। तुम्हारी जो अभी मंगनी भी नहीं हुई और तुम इतना इतरा रही हो, मैं तो फिर बीवी हूँ। आज पहली बार जूबी ने विरसा की जबान खुलते हुए देखी। उसकी बातें सुनकर दंग रह गई, परेशान हो गई। लेकिन विरसा भी तो जब बातें करके कमरे में आई तो टूट सी गई, परेशान हो गई, रोने लगी कि अगर वकार ने वाकई मंगनी कर ली तो वो कहाँ स्टे करती है, वो क्या करेगी, किसके आसरे यहाँ पर बैठेगी। कमरे में आई, अपने आंसू खुद ही साफ किए और खुद ही को हिम्मत भी दे दी। अब अगले दिन वकार और हारिस साहब की बातें सुन लेती है। जब हारिस साहब बेटे को प्रेशराइज करने लगे, तुम्हें अब विरसा को छोड़ देना चाहिए। तुम जानते हो ना इकरम के कितने एहसान हैं हम पर। अगर अकरम ने हमसे मुंह मोड़ लिया, जूबी ने भी यहाँ पर आना छोड़ दिया, तुमसे मंगनी से इनकार कर दिया, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। वकार 10 करोड़ की रकम कोई आम मामूली सी रकम नहीं है जो अकरम ने हमारे कारोबार में लगाई। शेयर्स है उसके हमारे कारोबार में। तुम सोचो अगर तुमने जूबी से मंगनी ना की, शादी ना की, उससे कोई रिश्ता ना रखा, हम लोग तो सड़कों पर आ जाएंगे। अक्लमंदी इसी में है, तुम विरसा को छोड़ दो। तो वकार कहने लगा, ऐसे नहीं छोड़ सकता, बीवी है वो मेरी। जिस तरह उन्होंने पैसों के लालच में हक मेहर बढ़ाकर हमारी बेइज्जती की, आपको क्या लगता है मैं भी उनके जैसा हो जाऊं, पैसों की वजह से अपना रिश्ता तोड़ दूं? ऐसा नहीं हो सकता बाबा। मैं अकरम अंकल के सारे पैसे लौटा दूंगा, उनसे मोहलत मांगूंगा, कुछ वक्त तो वो दे सकते हैं ना, मैं सारी रकम लौटा दूंगा, लेकिन प्लीज जूबी से मंगनी नहीं करूंगा। विरसा के साथ रिश्ता खत्म नहीं कर सकता, उससे बेवफाई नहीं कर सकता, उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचा सकता। अब तो हारिस मियाँ तो सर पकड़ कर रह गए कि तुम्हें समझाऊं तो कैसे समझाऊं, तुम समझ ही नहीं रहे। ये छोटी अमाउंट नहीं है, विरसा कैसे दे सकती हैं ये अमाउंट, उसके साथ रहकर तुम खुश कैसे रह सकते हो? मुझे भी समझाओ, कहाँ से आएगी ये रकम, मुझे बताओ तो सही। अब यहाँ पर विरसा सब कुछ सुन रही है। आज उसे मालूम पड़ा कि हारिस साहब क्यों विरसा से नफरत करते हैं, क्यों उसे यहाँ से निकालना चाहते हैं। वजह तो एक बड़ी अमाउंट है, जूबी के साथ मोहब्बत नहीं। अब विरसा भी सोच रही है कि वाकई अमाउंट बहुत बड़ी है, वो वकार को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। विरसा वकार की जिंदगी से निकलने का फैसला कर रही है कि जब किस्मत को मंजूर नहीं तो वो भला कितनी देर तक किस्मत से लड़ाई करेगी, जंग करेगी। इसलिए आज उसने सोच लिया कि वकार को इस मुश्किल से आज़ाद करना चाहिए। ना चाहते हुए भी अपना बैग पैक कर लेती है और फिर बड़ी ही मुश्किल से उसने यह कमरा छोड़ा, नीचे आ जाती है। यहाँ पर सास और ननंद साहिबा तो देखकर परेशान हैं। एमन जल्दी से आगे बढ़कर पूछने लगी, भाभी कहाँ जा रही हैं आप? तो विरसा बता देती है, इस घर को छोड़कर जा रही हूँ एमन, मुझे नहीं लगता कि मेरी जगह है यहाँ पर। बहुत कोशिश की मैंने यहाँ पर अपनी जगह बनाने की, लेकिन नाकाम रही। मुझे लगता है कि किस्मत को हमारा साथ मंजूर ही नहीं, तभी तो वकार का झुकाव कभी मेरी तरफ हुआ ही नहीं। इसलिए मैं भी समझ चुकी हूँ कि मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। लेकिन होप्सो यहाँ पर नाहिद अपनी बहू को रोक लेगी, क्योंकि वो जानती है विरसा इस घर से चली गई तो वकार भी टूट जाएगा। वकार जो कुछ बात करने लगा है, जो सबके बीच में बैठकर खाना खाने लगा है, वकार तो इतना भी नहीं करेगा, क्योंकि वकार विरसा के साथ ही तो जीता है, उसकी वजह से ही तो जी रहा है। अभी तो विरसा पर बहुत मुश्किल वक्त आना बाकी है। वकार तो खुद हाथ पकड़कर इसे घर से निकालेगा जब फरमान घटिया हरकत पर उतर आएगा। आदिल और विरसा की फेक तस्वीरें बनाकर वो वकार को सेंड करेगा। तब तो वकार अपनी सारी मोहब्बत भूल जाएगा
और विरसा पर जरा एतबार नहीं करेगा, उससे कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ उस पर हाथ उठाएगा, जुल्म करेगा। इतना ही नहीं, उसे हाथ से पकड़कर इस घर से निकाल बाहर करेगा। अभी तो विरसा पर बहुत बुरे बुरे वक्त आना बाकी हैं। सो विरसा इतनी आसानी से इस घर से नहीं निकल सकती। विरसा को तो इस घर से हाथ पकड़कर खींचते हुए वकार निकालेगा, जो कि बाद में बहुत ही पछताएगा जब फरमान की हकीकत उसके सामने आएगी। कमिंग एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और भी ज़बरदस्त ट्विस्ट आ रहे हैं, जो कि देखने का काफ़ी मजा आएगा। फ्रेंड्स, आपको ये ट्विस्ट कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।